गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे कैश बुक और लास्ट क्लास में हमने सीखी थी कॉन्ट्रेंट। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे, बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ एंट्रीज सीखनी बहुत जरूरी है क्योंकि आज ये बहुत काम आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज केस वन चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। चेक received from Ram rupees 5,000 and deposited in bank on the same day. I repeat, check received from Ram rupees 5,000 and deposited in bank on the same day. आपको इसकी एंट्री सोचनी है। आपको चेक मिला और आपने उसी दिन बैंक में डाल दिया तो बैंक में पैसे आ जाएंगे, राइट। और हमारा डेटर क्लोज, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। रीजन, आपको चेक मिला और आपने बैंक में डाल दिया तो पैसे आने वाले हैं बैंक अकाउंट में और जो हमारा एसेट है डेटर वो खत्म, राइट। केस टू check received from Mohan rupees 10,000. Check received from Mohan 10,000 but not deposited in bank. आपको चेक मिला और आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। बहुत ध्यान से सुनना, आपको मोहन ने चेक दिया और वो चेक आपने अपने ड्रॉअर में रख दिया, ऑफिस के ड्रॉअर में। आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया ही नहीं, तो जब डिपॉजिट करवाया ही नहीं तो बैंक में पैसे तो बढ़ेंगे नहीं अपने आप, राइट। बट वो चेक इन हैंड तो आपके पास पड़ा है ना, चेक, वो आपके लिए एसेट है। क्यों? जब भी डालोगे तो पैसे आएंगे। ठीक है, आपको मोहन से चेक मिला, आपने ऑफिस में रख लिया, है तो आपके लिए एसेट ही ना। जैसे डिपॉजिट होगा पैसे बढ़ जाएंगे, राइट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड टू मोहन। रीजन, उसने आपको चेक दे दिया, आपके लिए एसेट आ गया और आपका डेटर का अकाउंट क्लोज। अब फिर से थोड़ी देगा पैसे, दे तो दिया चेक, ठीक है, तो डेटर क्लोज और ये आपके लिए एसेट है, राइट। इसी में केस 2 में लिखो अबव चेक now deposited into bank। अब मान लो 1 वीक के बाद आपने ये डिपॉजिट करवा दिया तो अब आपके अकाउंट में पैसे बढ़ेंगे, अब तो आएंगे ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब तो बैंक में पैसे आ जाएंगे और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट टू चेक इन हैंड। रीजन, जो आपका एसेट था चेक इन हैंड अब वो खत्म। अब तो आपने डिपॉजिट करवा दिया, अब वो एसेट गया और बैंक में पैसे आ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर बैंक टू मोहन होगी तो वो गलत है। क्यों? बैंक में तो पैसे आएंगे बट यहां पे मोहन नहीं आएगा, वो तो पहले ही क्लोज हो चुका है, उसने तो अपना काम कर दिया, आपको चेक दे दिया, उसका अकाउंट तो क्लोज, तो दोबारा थोड़ी आएगा उसका अकाउंट, ठीक है, वो तो पहले ही अपना अकाउंट क्लियर कर चुका है। तो यहाँ पे बैंक टू मोहन नहीं आएगा, यहाँ पे बैंक टू चेक इन हैंड आएगा क्योंकि पैसे आने वाले हैं और एसेट खत्म। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों एंट्रीज को कंबाइन करो, पहले चेक मिला, कुछ टाइम बाद डिपॉजिट करवाया, अगर दोनों एंट्रीज को क्लब करें, चेक इन हैंड कट गया आपस में, एंट्री क्या बची? बैंक टू मोहन। अगर दोनों एंट्रीज का कॉम्बिनेशन देखें तो अल्टीमेटली बैंक टू मोहन ही तो आएगी, पैसा आ गया और एसेट खत्म, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसका वही इफेक्ट। लास्ट केस 3, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल 20,000। अब इसमें क्या डिफरेंस है? केस 1 में ना आपको क्लियरली बताया हुआ है कि चेक मिला और डिपॉजिट करवा दिया तो आपने लिख दिया बैंक। केस 2 में आपको बताया हुआ है कि चेक मिला बट डिपॉजिट नहीं करवाया
तो आपने लिखा चेक इन हैंड। केस 3 में बताया नहीं कि डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया, यहां लिखा है चेक मिला, ये नहीं बताया डिपॉजिट करवाया कि नहीं करवाया। तो आप बताओ क्या माने? अगर कुछ मेंशन नहीं होता ना तो हम ये मानते हैं कि उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। कुछ मेंशन नहीं है तो ये मानना उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? यहां पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक में पैसे आ गए और डेटर खत्म, ठीक है। तो ये 3 केसेस ध्यान रखने हैं। डिपॉजिट अगर हो गया तो बैंक वाली एंट्री, नहीं हुआ तो चेक इन हैंड वाली एंट्री, फिर जब डिपॉजिट होगा तब बैंक टू चेक इन हैंड। और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो एज्यूम कर लेना उस दिन डिपॉजिट करवा दें, ठीक है। ये लिख लो और ये पढ़ लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। आप लोग लिखो, प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक। प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम्स बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्वेश्चन के लिए बना लो 3 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले डेट में मार्च 1 कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अमाउंट इज 15,000, 15,000। इसके बाद मार्च 3 परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश अमाउंट 6,000। मार्च 5 deposited in bank, deposited in bank amount 5,000। March 8 cash sales, cash sales amount 10,000, 10,000। March 10 cash withdrawn from bank, cash withdrawn from bank amount 2,000, 2,000। March 15 received check from Dolly, received check from Dolly and deposited in bank, and deposited in bank on the same day, on the same day 2,000। March 18 received check from Deepak, received check from Deepak 5,000, 5,000। March 20 check received from Deepak, check received from Deepak, now deposited into bank, now deposited into bank 5,000। March 24 withdrew from bank, withdrew from bank for personal use, withdrew from bank for personal use 1,500, 1500। March 28 sold goods on credit, sold goods on credit to Ashok, sold goods on credit to Ashok 4,000, 4,000। March 30 check received from Ashok, check received from Ashok 2,000, 2,000। March 31 bank charges for the month, bank charges for the month 100 rupees, 100। ठीक है। अब पहले आप लोग ये क्वेश्चन को रीड कर लो, उसके बाद पहले आप ट्राई करो, ठीक है, फिर उसके बाद हम टैली करेंगे।
अब इस क्वेश्चन को टैली करते हैं। सबसे पहले मार्च 1 कैश इन हैंड 15,000, तो ये तो आ गया मार्च 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले से हमारे पास कितना है 15,000। उसके बाद मार्च 3 परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदे, पैसे आए या गए, पैसे गए, तो यहां पे आएगा मार्च 3 बाय परचेजेस। कितने के गुड्स खरीदे? गुड्स खरीदे 6,000 के, तो कैश गया 6,000, राइट। नेक्स्ट मार्च 5 डिपॉजिटेड इन बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री, इसकी एंट्री होती है बैंक टू कैश। अब बहुत ध्यान से देखना, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, तो बैंक में तो आ गए पैसे, आ गए, कितने आए 5,000, तो बैंक में तो आ गए, तो वो आएगा रिसिप्ट साइड। कहां से आए? रीजन क्या है? टू कैश, टू कैश मार्च 5, राइट। दोबारा, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो बैंक में तो पैसे आ गए, रिसिप्ट साइड पे पैसे आ गए, कहां से आए? टू कैश, पार्टनर का नाम। और कैश गया, तो कैश में दिखाएंगे पेमेंट साइड, ऑफिस में से कैश गया, कहां गया? बैंक में गया, तो बाय बैंक मार्च 5। और कॉन्ट्रा एंट्री में एक बात हमेशा याद रखनी है, सी लिखना मत भूलना, वरना हाफ मार्क कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मार्च 8 कैश सेल्स, आपने सेल्स करी, पैसा आया टू सेल्स, कितना आया 10,000 रुपीज आ गए, ठीक है। नेक्स्ट मार्च 10 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अब बैंक से पैसे निकाले, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री। देखो कॉन्ट्रा एंट्री बस दो ही होती हैं, या तो बैंक में डिपॉजिट करवाया या बैंक से पैसे निकाले। फिलहाल बैंक से पैसे निकाले तो कैश आ गया, कितना आ गया 2,000, कैश आ गया 2,000, ठीक है। बैंक से पैसे निकाल के ऑफिस में ले आए, तो कैश आ गया 2,000, कहां से आया? टू बैंक मार्च 10, ठीक है, सी। और बैंक से पैसे गए, तो बैंक में दिखाओ पेमेंट साइड पे कि बैंक से पैसे गए, कहां गए? ऑफिस में गए, तो बाय कैश, और यहां लिखो सी मार्च 10, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री बहुत ध्यान से, कैश आ गया तो कैश दिखा दो रिसिप्ट साइड पे, कहां से आया? बैंक से आया, और बैंक से पैसे गए, कहां गए? बाय कैश, ऑफिस में गए। नेक्स्ट मार्च 15 रिसीव्ड चेक फ्रॉम डॉली एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे, आपको चेक मिला और आपने उसी दिन बैंक में डाल दिया। इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है बैंक टू डॉली, राइट। केस 1, आपको चेक मिला, आपने उसी दिन बैंक में डाल दिया, तो बस बैंक में दिखा दो पैसे आ गए टू डॉली मार्च 15, कितने पैसे आए? 2,000, तो 2,000 आपके बैंक में आ गए, और यहां लिख दो टू डॉली, राइट। ये तो इजी था। नेक्स्ट मार्च 18 रिसीव चेक फ्रॉम दीपक, अब सुनना बहुत ध्यान से, आपको मार्च 18 को 5,000 का चेक मिला, ठीक है। कुछ बताया नहीं है कि डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया, तो जब कुछ बताया नहीं होता ना, कैश बुक के अंदर सबसे पहले नीचे की 3-4 ट्रांजैक्शंस देखा करो, नीचे की 3-4 ट्रांजैक्शंस देखा करो। देखो अगली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि बाद में डिपॉजिट करवाया, कब? मार्च 20 को। आई रिपीट, मार्च 18 को चेक मिला, कुछ बताया नहीं, लेकिन मार्च 20 को क्लियरली लिखा हुआ है कि इस दिन डिपॉजिट करवाया, राइट। तो ऑब्वियसली मार्च 18 को तो डिपॉजिट नहीं करवाया, तो जिस दिन डिपॉजिट नहीं करवाया उस दिन तो अपने आप पैसे आएंगे नहीं, तो इसकी एंट्री क्या होती है? चेक इन हैंड टू दीपक, ठीक है। मार्च 18 को आपको चेक मिला, डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उसकी एंट्री क्या होती है? चेक इन हैंड टू दीपक। और जो बात ऊपर रिकॉर्ड नहीं होती वो नीचे आएगी एंट्री में, तो मार्च 18 को आएगी चेक इन हैंड टू दीपक।
जो बात ऊपर रिकॉर्ड नहीं होती वो नीचे आएगी जर्नल प्रॉपर में, तो ये जर्नल एंट्री में आ जाएगा 5000। ठीक है, आई रिपीट, आपको चेक मिला लेकिन 2 दिन बाद डिपॉजिट करवाया, क्लियरली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस दिन तो डिपॉजिट नहीं करवाया, तो इस दिन नीचे एंट्री आएगी चेक इन हैंड टू दीपक, राइट। नेक्स्ट मार्च 20, अब लिखा है कि जो चेक मिला था अब डिपॉजिट करवाया। ठीक है, केस 2 बेसिकली। तो अगर बाद में डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? वैसे उसकी एंट्री होती है बैंक टू चेक इन हैंड, राइट। तो अब तो पैसे आएंगे ना, तो अब बैंक में आएगा और यहां पे टू दीपक नहीं आएगा। ध्यान से देखो, पार्टनर का नाम क्या है? टू चेक इन हैंड। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हमें चेक मिला तो हमने दिखाया चेक इन हैंड टू दीपक, बाद में डिपॉजिट करवाया तो उस दिन बैंक में पैसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बट यहां पे टू दीपक नहीं आएगा, टू चेक इन हैंड आएगा। और जब ऊपर आपने रिकॉर्ड कर दिया है तो अब नीचे एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करना। नीचे एंट्री कब आती है? जो बातें ऊपर रिकॉर्ड नहीं होगी। अब यहाँ पे तो आ गया ऊपर, बैंक में पैसा आ गया 5000, तो अब ये नीचे रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, डबल इंपैक्ट नहीं दिखाना। क्लियर? नेक्स्ट मार्च 24, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपने बैंक से पैसे निकाले बट पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्रॉइंग्स, घर ले गए। कितने पैसे निकाले? 1500, तो 1500। नेक्स्ट मार्च 28, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक। गुड्स बेचे हैं बट उधार गए, तो ये ऊपर नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट मार्च 30, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक। अब चेक मिला तो पैसे आएंगे ना। ध्यान से देखो, मेंशन नहीं है कि डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया, और नीचे भी कहीं मेंशन नहीं है। तो जब कुछ मेंशन नहीं होता, केस 3, तो आप मान लो उसी टाइम डिपॉजिट करवा दिया। तो मार्च 30 टू अशोक, आपको चेक मिला, आपने उसी टाइम डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक में पैसे आ गए 2000। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको तीनों केसेस करवा दिए। आगे मार्च 31, बैंक चार्जेस फॉर द मंथ 100। ध्यान से सुनना, बैंक ने आपके ऊपर चार्जेस लगाए तो पैसे आए या गए? बैंक ने चार्जेस लगाए तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, तो यहां पे आएगा मार्च 31 बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, क्यों लगाए? आपने एटीएम सर्विस ली हुई है, डेबिट कार्ड सर्विस ली है, इसीलिए। तो जब बैंक चार्जेस होंगे ना तो पैसे अकाउंट से कटते हैं, तो 100 रुपीज आपके अकाउंट से कटते हैं। ठीक है, बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस टू बैंक। ऑल्दो ये करनी नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे आ चुका है, तो बैंक चार्जेस टू बैंक, इसलिए बैंक के क्रेडिट में आएगा बाय बैंक चार्जेस। क्लियर? तो मैंने ये क्वेश्चन आपको टैली करवा दिया। अब इसका सीडी और बीडी आप निकाल लो। अब कैश में टोटल आ रहा है 27,000। इस टोटल को इधर भी लिखो 27,000, इसमें से माइनस किया 11,000, तो बैलेंस सीडी आ रहा है 16,000, 16,000। बैंक में भी हायर साइड ये है 14,000, 14,000 में से माइनस किया 3,600, तो इसका सीडी आ रहा है 10,400। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000, 10,400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और वो भी आप ट्राई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक। प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक। सबसे पहले मार्च 1, कैश इन हैंड 415, 415। उसी डेट को बैंक बैलेंस दिया हुआ है 2530, 2530। मार्च 5, कैश परचेजेस 150, 150। मार्च 10,
received ₹530 by check, received ₹530 by check from Krishna, and allowed him discount ₹20. I repeat, received 530 by check from Krishna and allowed him discount ₹20. March 13. Paid check to Mohan ₹400 in full settlement of his account of 415. In full settlement of his account of 415. March 15. Cash sales 150. March 18. Bought furniture and paid by check. 300. Bought furniture and paid by check 300. March 20. Amount due from Suresh 250. Amount due from Suresh 250. Received a check from him and allowed discount ₹10. I repeat, amount due from Suresh 250, received a check from him and allowed discount ₹10. March 22. Deposited cash into bank 300. March 25. Bank credited the account with ₹200 for interest. Bank credited the account with ₹200 for interest. ठीक है, अब जितना आप ट्राई कर सकते हो उतना आप करो, उसके बाद टैली करेंगे। अब इसको टैली करते हैं। सबसे पहले मार्च 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में कितना बैलेंस आपको दिया हुआ है? कैश दिया हुआ है 415 और बैंक का दिया हुआ है 2530। नेक्स्ट मार्च 5 कैश परचेजेस, आपने गुड्स खरीदे, कैश गया, तो यहां पे आएगा मार्च 5 को बाय परचेजेस। कितना कैश गया? 150 की परचेजेस की। ठीक है, नेक्स्ट मार्च 10, इसको थोड़ा ध्यान से। रिसीव्ड 530 बाय चेक फ्रॉम कृष्णा एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 20। आपको 530 का चेक मिला और आपने 20 का डिस्काउंट भी दिया। अब ये बताओ आपको अल्टीमेटली टोटल कितने मिलने थे? टोटल आपको मिलने थे 550। आपको 530 का चेक मिला और 20 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, दोबारा सुनो, आपको कृष्णा से 530 का चेक मिला, इतने मिल गए 20 का डिस्काउंट देने के बाद, मतलब टोटल 550 मिलने थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेक मिला, एज्यूम करेंगे उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया क्योंकि बाद में कुछ लिखा नहीं है, राइट। तो मार्च 10 को टू कृष्णा, जो चेक मिला पैसे कहां पे आएंगे? बैंक में। ठीक है, और जो डिस्काउंट दिया वो तो ऊपर नहीं आता, डिस्काउंट कहां आता है? नीचे। तो
तो डिस्काउंट आएगा नीचे, डिस्काउंट अलाउड टू कृष्णा, कितने का डिस्काउंट दिया? 20 का। ठीक है, एक बार दोबारा सुनना और बहुत ध्यान से सुनना। आपको 530 का चेक मिला और 20 का डिस्काउंट दिया, उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है बैंक डिस्काउंट अलाउड टू कृष्णा। ठीक है, यही एंट्री होती है। देखो सीधी सी बात है, 530 का चेक मिला है, 20 का डिस्काउंट दिया, मतलब 550 मिल रहे थे। ठीक है, 530 का चेक आ गया, 20 का डिस्काउंट आ गया। अब तो ये चेक वाली एंट्री है, बैंक वाली, ये तो ऊपर आ गई है, और जो बात ऊपर आ जाती है उसको नीचे एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये 530 का एलिमेंट हटाना है, यहां से भी 530 का एलिमेंट हटा दो, तो बचा क्या? डिस्काउंट अलाउड टू कृष्णा, नीचे बस वो दिखाना है। ठीक है, नीचे बस डिस्काउंट की एंट्री आएगी, क्योंकि वो ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो रही। जो चेक मिल गया वो तो ऊपर रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब डाउट ये आता है कि सर ऐसा तो नहीं है कि 530 मिलने थे, 20 का डिस्काउंट दिया तो 510 मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो। रिसीव्ड 530 बाय चेक, 530 का चेक मिल गया, ये नहीं बोला कि 530 मिलने थे। 530 का चेक मिल गया, 20 का डिस्काउंट भी दे दिया, मतलब 550 मिलने थे। ठीक है, तो आपने ये स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, March 13, paid check to Mohan in full settlement of his account of 415। अब ये भी बहुत ध्यान से देखना। पेड चेक टू मोहन, आपने मोहन को चेक पे किया। अगर इसकी एंट्री करनी पड़ जाए तो कैसे करोगे? मोहन को पे करने थे 415, चेक आपने कितने का दिया? 400। ठीक है, मोहन को पे करने थे 415, चेक दे रहे हो 400 का। यहां देखना, लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो, पैसे गए 400, बाकी आपको डिस्काउंट मिल गया, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब जो आपने चेक दिया, पैसे आए या गए? पैसे तो गए, तो वो तो यहां पे आ गया बाय मोहन। अकाउंट से कितने कटेंगे? 415 या 400? जो चेक दिया है वो 400 का दिया है, तो अकाउंट से कटेंगे 400। ठीक है, तो जो बात ऊपर आ गई ना वो नीचे नहीं आएगी, तो ये बैंक वाला एलिमेंट हटा दो, 400 हटा दो, और मोहन से भी हटा दो 400। तो बचा क्या? तो बचा मोहन टू डिस्काउंट रिसीव्ड 15। ठीक है, पॉइंट क्या है? अगर पेमेंट आ रही है कैश या बैंक में तो वो तो ऊपर रिकॉर्ड हो गया, नीचे सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, कैश सेल्स, पैसे आए मार्च 15 टू सेल्स, कितने आए? 150। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर बाय चेक, तो फर्नीचर लिया तो बाय फर्नीचर, पैसे गए, चेक से लिया तो पेमेंट बैंक से होगी। ठीक है, और कब लिया? मार्च 18। ठीक है, नेक्स्ट, मार्च 20, और ये थोड़ा ध्यान से इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सुरेश 250, रिसीव्ड अ चेक एंड अलाउड डिस्काउंट 10। अब मार्च 10 और मार्च 20 में बहुत डिफरेंस है। इसमें लिखा है अमाउंट ड्यू फ्रॉम सुरेश 250, यहां पे 250 मिलने थे, 250 मिलने थे, 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कितने मिले? 240। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझो। मार्च 10 में लिखा था 530 का चेक मिला, 530 का चेक मिला, 20 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब ड्यू कितना था? 550। वहां पे लिखा था 530 का चेक मिला, 20 का डिस्काउंट दिया, 550 मिलने थे, बट यहां क्या लिखा है? टोटल ड्यू अमाउंट 250 था, 10 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब मिले कितने? 240। आई होप डिफरेंस समझ पा रहे हो। ठीक है, तो एक बार दोबारा, अमाउंट ड्यू 250, रिसीव्ड अ चेक, चेक मिला, तो यहां पे आ जाएगा टू सुरेश, मार्च 20। कितने का चेक मिला? 240 का, तो बैंक में आएंगे 240। ठीक है, और जो 10 का डिस्काउंट है वो नीचे आएगा, डिस्काउंट अलाउड टू सुरेश
ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ड्यू 250 है, 10 का डिस्काउंट देने के बाद 240 आएंगे, ठीक है 240, और वहां पे क्या था कि चेक मिला 530 का, इतने का चेक मिला 20 का डिस्काउंट के बाद, तो मतलब 550 मिलने थे, तो वहां पे ये वाला अमाउंट दिया हुआ था पहले वाले पॉइंट में, और यहाँ पे ये वाला अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, आपने बैंक में पैसे डाले कितने 300, तो बैंक में आ गए, कहां से आए टू कैश, डेट क्या है, डेट है मार्च 22, ठीक है, और कैश गया, कैश गया कहां गया, बैंक में गया मार्च 22 कॉन्ट्रेंट, राइट। नेक्स्ट, सॉरी कैश गया तो यहां पे आना था। नेक्स्ट, बैंक क्रेडिटेड द अकाउंट विद 200 फॉर इंटरेस्ट, इसको भी मार्क करो, इंपॉर्टेंट, ये भी अलग है। बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया 200 से, तो आपको लग रहा होगा सर क्रेडिट में दिखा दो, क्रेडिट किया तो मतलब यहां पे दिखा दो पैसे गए, बट ऐसा नहीं है। बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया मतलब पैसे आए, तो वो यहां पे आएगा टू इंटरेस्ट, ठीक है, और कितने अकाउंट से क्रेडिट किया, कितने अमाउंट से, 200 से, तो यहां पे आएगा मार्च 25 और बैंक में आ गए 200। दोबारा सुनना, बैंक क्रेडिटेड द अकाउंट, तो आपको लग रहा होगा सर क्रेडिट कर दो मतलब पेमेंट हो गई, बट नहीं, बैंक ने अगर हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया तो मतलब पैसे आए, तो यहां पे आएगा। ऐसा क्यों हुआ अभी आपको मैं रीजन दूंगा, पहले आप यहां तक कर लो, उसके बाद इसकी टोटलिंग भी कर लो, बैलेंस सीडी बीडी निकाल दो, फिर मैं आपको इस पॉइंट का रीजन भी दूंगा। सबसे पहले इसका टोटल लिख लो कैश का 565, और इसमें से ये अमाउंट गया तो बैलेंस सीडी आ रहा है 115, कैश का बैलेंस सीडी 115, बैंक का टोटल 3800, 3800 में से ये अमाउंट गए तो 3100 आ रहा है सीडी, ठीक है। आई होप इसको टैली कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट, बैंक क्रेडिटेड द अकाउंट 200 फॉर इंटरेस्ट, इसका मीनिंग क्या है वो सुनना। देखो जब हम कैश बुक बनाते हैं ना, कैश बुक के अंदर जब हमारे पैसे इंक्रीज होते हैं, कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, जब पैसा आता है तो हम करते हैं डेबिट, और जब पैसे डिक्रीज होते हैं तो हम करते हैं क्रेडिट, राइट। जब भी पैसे आए तो डेबिट, जब गए तो क्रेडिट। बट बैंक में ना उल्टा होता है, बैंक में क्या होता है, पासबुक होती है, आपने सुना होगा, बैंक में बिल्कुल उल्टा चल रहा होता है। जैसे जैसे आपके अकाउंट में पैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके अकाउंट में पैसे बढ़ेंगे तो बैंक आपको करेगा क्रेडिट। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आपके अकाउंट में पैसे बढ़ेंगे बैंक आपके अकाउंट को करेगा क्रेडिट, और जैसे जैसे आपके अकाउंट में पैसे कम होंगे बैंक आपके अकाउंट को करेगा डेबिट। ऐसा क्यों होता है अब वो सुनो। मान लो आपके डैड ने बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए, अपना अकाउंट खोला और 2 लाख रुपए डाल दिए, तो बैंक आपके डैड के अकाउंट को करेगा क्रेडिट। रीजन, जब आपके पापा ने बैंक में पैसे डाले हैं ना, तो बेसिकली बैंक के लिए वो उधार है, क्योंकि कल को वापस भी तो करना है। आपके पापा जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं, तो जो भी पैसे आपके डैड ने डाले वो बैंक वालों के लिए उधार है, लाइबिलिटी है, इसीलिए वो उस अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। उनकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, कल को वापस भी तो करने हैं, और जैसे जैसे पापा पैसे निकालेंगे 20,000 30,000, तो उनकी लाइबिलिटी कम हो रही है बैंक वालों की, इसीलिए वो पापा के अकाउंट को करेंगे डेबिट, ठीक है। दोबारा सुनना, जब आपने बैंक में पैसे डाले तो आपका अकाउंट होता है क्रेडिट। क्यों? बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो वो आपके अकाउंट को करेगा क्रेडिट। जैसे जैसे पैसे निकालोगे लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो वो आपके अकाउंट को करेगा डेबिट। अब एक काम करना, आज अपने पापा की पासबुक देखो, जब भी पैसे बढ़ते हैं ना तो उनका अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब भी पैसे कम होते हैं डेबिट होता है। यहाँ एक काम करो, डैड के साथ जाओ एटीएम और 10,000 निकालो, विड्रॉ करो,
तो उसमें लिखा हुआ आएगा, एक मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। डेबिटेड मतलब कम हो गया। तो कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है प्लस, पैसे बढ़ रहे हैं, क्रेडिट का मतलब माइनस। बट पासबुक में उल्टा होता है, क्रेडिट मतलब प्लस, पैसे बढ़ रहे हैं, डेबिट मतलब माइनस। ठीक है, क्योंकि बैंक अपने लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अब इस पॉइंट में क्या लिखा था, बैंक क्रेडिटेड द अकाउंट विद 200 फॉर इंटरेस्ट। मतलब बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया, मतलब अपनी लायबिलिटी और बढ़ा दी, तो 200 रुपए आपके अकाउंट में डाले हैं, आपको इंटरेस्ट मिला है। बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया मतलब प्लस किया, तो 200 का इंटरेस्ट मिला है। अब हमें अपनी कैश बुक में दिखाना है, तो जब हमें इंटरेस्ट मिला है, हम तो कैश बुक में इधर दिखाते हैं रिसिप्ट, तो यहां दिखाएंगे टू इंटरेस्ट, और पैसे क्या आएंगे बैंक में। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू।